ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणी की इस श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, चंद्रमा के विभिन्न भाव के फलों की चर्चा हो रही है और पिछले वीडियो में मैंने सप्तम भाव के चंद्रमा के बारे में आपको जानकारी दी है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे अष्टम भाव के चंद्रमा के विभिन्न फलों के बारे में। जिनकी कुंडली में भी अष्टम भाव में चंद्रमा है, उनको चंद्रमा के क्या शुभ और अशुभ फल प्राप्त होते हैं, आज इन सब बातों की चर्चा करेंगे। लेकिन आज मैं इस चर्चा को शुरू करने से पहले आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। दोस्तों, मैं अपने चैनल और वीडियो के माध्यम से ज्योतिष के जो कुछ भी विषय और सूत्र की जानकारी आप सबके साथ साझा करती हूँ, वह पूरी तरह मेरे ज्योतिषीय अनुभव पर आधारित है। ज्योतिष की जो भी जानकारियाँ मैं आप सबके साथ साझा करती हूँ, वह मेरे ज्योतिष के 31-32 वर्षों के अनुभव पर आधारित है। जी हाँ, मेरी उम्र 44 वर्ष है और मैं लगभग 12-13 वर्ष की उम्र से ज्योतिष शास्त्र और हस्तरेखा शास्त्र का अध्ययन कर रही हूँ। अब तक के जीवन काल में मैंने बहुत सारी कुंडलियाँ देखी हैं और मेरा अनुभव जो भी रहा है इस क्षेत्र में, उसी को मैं आप लोगों के साथ साझा करती हूँ। मैं अपने वीडियो में ऐसी कोई भी बात नहीं करती जिसको शास्त्र में तो कहा गया है, ज्योतिष के किताबों में भी लिखा है, परंतु अनुभव में नहीं देखा गया, वैसी बातों की चर्चा मैं कभी नहीं करती। कहने का अर्थ यह है कि मैं अपने वीडियो में जो भी जानकारी आप लोगों के साथ साझा करती हूँ, उसका मेरे पास प्रमाण है, क्योंकि बिना अनुभव के मैं कोई भी बात कहती ही नहीं हूँ। इसीलिए खासकर ज्योतिष के विद्यार्थी मेरा वीडियो और चैनल को फॉलो करेंगे तो अधिक लाभान्वित होंगे। इसलिए आप सभी से यह अनुरोध है कि मेरे वीडियो को पूरा देखें और उसमें जो भी जानकारी दी जा रही है उसे अपनी कुंडली से मिलाएं तथा उस पर आधारित आप अन्य कुंडलियों का आकलन भी कर सकते हैं। तो चलिए अब आज की चर्चा को शुरू करते हैं। आज की चर्चा का विषय है अष्टम भाव का चंद्रमा। जिनकी कुंडली में भी अष्टम भाव में चंद्रमा होते हैं, उन्हें चंद्रमा के क्या अशुभ फल प्राप्त होते हैं, आज मैं इसकी जानकारी आप लोगों को देने जा रही हूँ। दोस्तों, अष्टम भाव के चंद्रमा को बालारिष्ट योग के नाम से भी जाना जाता है। बालारिष्ट योग का अर्थ है बाल्य अवस्था में अरिष्ट, अर्थात बचपन में इस योग के कारण हानि उठानी पड़ सकती है या फिर मृत्यु का भय भी रहता है। विशेषकर उम्र के 10वें वर्ष तक इसका अधिक भय रहता है कि बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, क्योंकि अष्टम भाव का चंद्रमा आयु की हानि करने वाला माना गया है। इसीलिए जिनकी कुंडली में भी अष्टम भाव में चंद्रमा होते हैं, उन्हें चंद्रमा की शांति के साथ साथ महामृत्युंजय का जाप भी अवश्य ही करवा लेना चाहिए। अष्टम भाव के चंद्रमा वाले जातक जातिका को ऊंचाई तथा पानी से खतरा होता है। कहने का मतलब है कि ऊंचाई से गिरने का भय होता है और पानी में डूबने का भी भय होता है। इसलिए इन सब
चीज़ों से उन्हें हमेशा सावधान रहना चाहिए। ऊंचाई पर सावधानी रखनी चाहिए तथा नदी, कुआं, तालाब आदि में नहाने से बचना चाहिए। अष्टम भाव का चंद्रमा दम घुटने का कारण भी बन सकता है। यहाँ तक कि फांसी लगाकर आत्महत्या करना, यह परिस्थिति भी अष्टम भाव के चंद्रमा की वजह से होता है। इसका कारण यह है कि एक तो अष्टम भाव का चंद्रमा आयु की हानि करता है, ऊंचाई और पानी से खतरा देता है। उस पर से यहाँ पे चंद्रमा जातक जातिका के मनोबल को भी बहुत कम करता है। ऐसे लोग डिप्रेशन का भी शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं। इनका मनोबल बहुत जल्दी ही टूट जाता है। यदि किसी की कुंडली में अष्टम भाव के चंद्रमा के साथ साथ लग्नेश की स्थिति भी खराब हो और अष्टमेश की स्थिति भी अच्छी नहीं हो, तो बहुत अधिक संभावना होती है कि वैसे लोग आकस्मिक दुर्घटना का या फिर साफ तौर पर कहें तो अकाल मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। अष्टम भाव का चंद्रमा किडनी से संबंधित रोग भी दे देता है। इसके अलावा ऐसे लोग बहुत जल्द ही किसी नशे का आदी भी हो जाते हैं। चंद्रमा पानी का कारक ग्रह है, इसलिए ऐसे लोगों को बीमारियां भी पानी से संबंधित ही होती है। पानी की अधिकता के कारण या फिर पानी की कमी के कारण जो भी रोग होते हैं, वही सब रोग ऐसे जातकों को होते हैं जिनकी कुंडली में अष्टम भाव में चंद्रमा रहते हैं। तो जिनकी कुंडली में भी चंद्रमा अष्टम भाव में होते हैं, उनके लिए मेरी यह सलाह है कि जल्द से जल्द चंद्रमा की शांति और महामृत्युंजय का जाप करवा लें, ताकि आप भविष्य में होने वाले अनिष्ट फलों से बच सकें। ऐसे लोगों का ससुराल पक्ष अच्छा होता है और इनके ससुराल पक्ष में स्त्रियों की संख्या अधिक होती है। माता के सुख में कमी होती है अथवा माता को स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ रहती है। तो दोस्तों, अष्टम भाव के चंद्रमा के अशुभ फलों की जानकारी मैंने आप सबको दे दी और उसका निवारण भी बता दिया है। इसी के साथ ही मैं आज की चर्चा को यहीं समाप्त करती हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य ही बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि आपको व्यक्तिगत रूप से मुझसे कुंडली विश्लेषण करवानी हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय महाकाल।